ओके सो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको डेट पर बताऊंगा डेट्स पे कैसे वर्क करना है। तो सीक्वल डेट्स है ना। तो अगर आपको कोई एक टेबल बनानी है और उस टेबल के अंदर मैं आपको बोल दूं कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ स्टोर करवानी है या किसी यूजर की डेट ऑफ बर्थ स्टोर करवानी है, तो सीक्वल के अंदर हमारे पास डेट्स के साथ काम करने के लिए स्पेशल एक टॉपिक है सीक्वल डेट्स। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई, तो आपने बनाई, आपने मुझसे पूछा सर क्या क्या कॉलम नेम लेने हैं, तो मैंने बोल दिया फर्स्ट नेम ले लो, आपने ले लिया। मैंने बोला लास्ट नेम ले लो, तो एफ नेम ले लिया आपने, एल नेम ले लिया। और आपको अच्छी तरीके से पता है इसके लिए आप क्या लोगे, वेयर के डेटा टाइप लोगे, लोगे कि नहीं लोगे। आपको रेंज की भी परवाह नहीं करनी है, तो आप वेयर के की साइज क्या लोगे, 255 लोगे। ये मैंने 255 ले लिया, ठीक है। यहाँ पर भी 255 ले लिया। उसके बाद मैं अगर आपसे बोलूं कि फर्स्ट नेम ले लिया, लास्ट नेम ले लिया, एक कॉलम और ले जिससे आपको यूजर की क्या स्टोर करनी पड़े, उसकी डेट ऑफ बर्थ। ताकि सॉफ्टवेयर में अगर मेरे पास डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी तो कभी भी मैं उस तारीख को, जिस दिन मेरी वो तारीख पहुंचेगी सिस्टम की, उस तारीख को मैं उसको विशेष कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। और सिस्टम के अंदर अगर जानकारी ही नहीं है, आपने कॉलम ही नहीं ले रखा है और उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो आपका सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा आगे से, क्लियर है ना। तो आपके डेटाबेस के अंदर उस टेबल के अंदर वो कॉलम होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम जो कॉलम लेंगे वो कौन सा लेंगे, डेट ऑफ बर्थ। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में हमेशा जब भी डेटाबेस में लेते हैं ना, डीओबी बोला करो इसको, है ना। यूनी के लंबा चौड़ा बोल रहे हो, डेट ऑफ बर्थ। जितना ज्यादा लिखोगे उतना आपका सॉफ्टवेयर स्लो काम करेगा, जितना कम से कम कैरेक्टर में लिखोगे उतना फास्ट काम करेगा। कोडिंग एक डेवलपर 100 लाइन के कोड में काम कर रहा है और एक 10 लाइन के कोड में काम कर रहा है, दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो किसका सॉफ्टवेयर ज्यादा फास्ट काम करेगा, जो कम लाइन में काम करेगा। हमेशा हमारा मोटो क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर को कम से कम लाइन में लिखो। तो बजाय की डेट ऑफ बर्थ इतना लंबा चौड़ा कॉलम नेम लेने की बजाय मैं सिंपल क्या बोल सकता हूँ, 3 कैरेक्टर में डीओ। डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ, शॉर्टकट में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हमें डेट लिख दिया मैंने। तो आई थिंक यहाँ पर मैं सीक्वल में गया और मैंने आपको वेबसाइट बता रखी है कौन सी सबसे बेस्ट है, W3C स्कूल्स। W3C स्कूल्स पे जाइए और /SQL किया मैंने, है ना। आप डायरेक्ट जा सकते हैं और यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर नीचे नीचे आपको डेट्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। सीक्वल डेट्स, एसक्यूएल डेट्स। आपको इसको एसक्यूएल पढ़े या एसक्यूएल डेट्स बोले, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो डेट्स पे अगर काम करना है तो इस तरीके से काम करना है। यहाँ पर आप देखिए माई सीक्वल डेट्स में आपके पास डेट आता है और डेट टाइम भी आता है। तो प्रश्न ये है कि आपको डेट चाहिए या आपको डेट और टाइम भी चाहिए। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि उसकी डेट ऑफ बर्थ में टाइम भी लेना है, कि ये है ना फलानी तारीख को नाइट को 12:02 पर हुआ था। तो आपको सिर्फ तारीख चाहिए जिसमें आपको साल, महीना और दिनांक आ जाए। इसको हम बोलते हैं YYMMDD। क्या बोलते हैं, YYMMDD। वाई का मतलब ईयर, एम का मतलब मंथ और डी का मतलब डेट। तो सिर्फ YYMMDD चाहिए कि आपको आवर, मिनट और सेकंड भी चाहिए, है ना। तो आपके सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आपको पता होगी कि यार मुझे तो उसको है ना वो टाइम भी मुझे बताना है कि ये किस समय पैदा हुआ, ये मॉर्निंग में हुआ कि 6:01 पर फलानी तारीख को फलाने साल में फलाने महीने में इस टाइम पर हुआ। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, पहले तो आप अपनी रिक्वायरमेंट पता कर लो। आपको चाहिए कि नहीं, मुझे तो सिर्फ साल, महीना और तारीख भी पता चल जाए ना तो मेरा काम हो जाए। अगर ऐसा है आपका, तो आप कौन सा डेटा टाइप लोगे, आप डेट ले ना। आपको मैंने बोल दिया है, या आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो ना उसमें समय भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि यार ये इसका जो डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर रहे हो ना, इसमें आपका टाइम भी नोट डाउन करना है आपको। तो आपके डेटाबेस में आप किस टाइप का डेटा टाइप लोगे, डेट टाइम लोगे। क्योंकि डेट टाइम नाम से ही पता चल रहा है वो डेट भी स्टोर करेगा और साथ साथ टाइम भी स्टोर करेगा। तो हम अभी सिंपल ले रहे हैं। मैं कौन सा ले रहा हूँ, ओनली मेरा ईयर स्टोर हो जाए, मंथ स्टोर हो जाए और डे स्टोर हो जाए। तो मेरा जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा मैं आपको स्टोर करके बताऊंगा। तो यहाँ पर चलिए, मैं ये मैंने डेट ले लिया और लास्ट में मैं ये सारे कॉलम्स हो गए। तो मुझे एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम लेऊंगा मैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज जो नया पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, हम डेट, डेटा टाइप पढ़ रहे हैं। तो वेरकेर तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, टाइनी इंट पढ़ा दिया है मैंने आपको, है ना। कौन कौन से डेटा टाइप्स पढ़ा दिए हमने, वेरकेर मैंने पढ़ा दिया, टाइनी इंट पढ़ा दिया है, अनसाइन वाला इंटीजर पढ़ा दिया है, और आज जो है हम डेसिमल वाला पढ़ा दिया है मैंने, वो न्यूमेरिक में आ रहा है। तो टाइनी इंट और डेसिमल ये दोनों ही डेटा टाइप इस कैटेगरी में। 2 टाइप के डेटा टाइप्स हैं आपके, एक तो स्ट्रिंग डेटा टाइप्स और एक है न्यूमेरिक डेटा टाइप, ठीक है ना। न्यूमेरिक डेटा टाइप में मैंने आपको क्या पढ़ा है, इंटीजर पढ़ा है। टाइनी इंट पे हमने बहुत अच्छा काम किया था कि टाइनी इंट की मैक्सिमम
टाइनी इंट अनसाइंड की रेंज कितनी होती है? 0 से 255 होती। और आपको मैंने प्रैक्टिस भी कितना करके बताया कि आप इसको देखिए, उसकी लिमिट से ज्यादा स्टोर करने की कोशिश करिए तो आप वो लिमिट से ज्यादा स्टोर करेगा ही नहीं, वो काट देगा। और जो बच्चे जो जो एप्पल वाले लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आपने ये चीज फेस करी होगी कि उससे ज्यादा डालने की कोशिश करते हैं तो क्वेरी नहीं चलती, क्योंकि हमारे सबकी क्या लैपटॉप है, विंडोज लैपटॉप है, तो हमारे एरर नहीं देता, हमारा डायरेक्ट स्टोर हो जाएगा। मगर वो लिमिट के बाद वाला सारा काट देगा। और आपके एप्पल में क्या हो रहा है, क्वेरी चलती ही नहीं है, लिमिट से बाहर चले आप तो आपकी क्वेरी फेल हो जाती है आपकी। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो मशीन मशीन का फर्क पड़ जाता है। तो हमारे सबके पास जो भी लैपटॉप है वो विंडोज है, आपके पास स्पेशल लैपटॉप है, आपके पास मैक है, तो थोड़ा बहुत काम का तरीका थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप हो गया। यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा टाइप में हमने कौन सा पढ़ा? वेरकेर पढ़ा। और न्यूमेरिक डेटा टाइप के अलावा फिर हमारा पास डेट डेटा टाइप आ गया। डेट डेटा डेटा टाइप आ गया। तो डेट डेटा टाइप में हमारे पास क्या है? डेट है, डेट टाइम है ना, ऐसे हमारे पास रहेंगे। तो ये कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए मैं कमांड टर्मिनल पे गया, यहाँ पर गया, मैं डेटाबेस के अंदर जाता हूँ, डैश यू रूट, है ना, यहाँ पर आ गया, एंड क्रिएट डेटाबेस ओके वन नाम से मैंने बना लिया। यूज ओके वन, क्रिएट टेबल स्टूडेंट राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एफ नेम वेरकेर। देखो मेरे को पूरा रट गया है तो मैं बिल्कुल गलती नहीं करूंगा। एल नेम वेरकेर 255। अब क्या लूंगा? डीओबी। और यहाँ पर सिर्फ क्या लूंगा? डेट। चूंकि लास्ट में कुछ नहीं आ रहा है तो इंटर करूंगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंड इंटर। क्या क्वेरी ओके हो गई? तो मैंने बिल्कुल सही लिखा, है ना। चलिए इंसर्ट करवाते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, है ना, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट राउंड ब्रैकेट क्लोज वैल्यूज राउंड ब्रैकेट स्टार्ट राउंड ब्रैकेट क्लोज। पहला कॉलम एफ नेम है, दूसरा नाम एल नेम है, और तीसरा हमारा डीओबी है। चलिए एफ नेम में मैंने यहाँ पर अपना एफ नेम स्टोर किया, यहाँ पर एफ नेम में मैंने अपना एफ नेम स्टोर किया अनिल। अनिल यहाँ पर मैंने अपना जो है डॉलर, फॉर एग्जांपल मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मुझे स्टोर करवाना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यान रखना है कि जो है ना, जो जो डेट आप डालोगे ना वो स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना, नंबर में नहीं डालना। तो डेट क्या है एक्चुअल में? एक स्ट्रिंग है ना। तो यहाँ पर डालने का तरीका क्या है? यहाँ पर डेट डालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वाई 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 डैश एम एम डैश डी डी। पहले साल, जैसे आपका जो भी साल हो वो पहले 4 अक्षर में होना चाहिए, यूनिक है। टू है, जैसे कि आपका बर्थ 2002 में हुआ तो आप 02 लिख दोगे, नहीं, 2002, है ना, 4 डिजिट में होना चाहिए। तो किस ऑर्डर में होना चाहिए? वाई वाई एम एम डी डी, पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट। तो चलिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अगर फीड करता हूँ तो मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ मेरा है 1990, फिर मेरा डेट ऑफ ये है 06, फिर मेरी डेट है 19 जून 1990। तो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है मैम। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा? साल 4 डिजिट्स में। 1990 किस में आ रहा है? 4 डिजिट में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 06 ये क्या है? ये डे है कि मंथ है? मंथ है। क्योंकि सीक्वल क्या बोलता है कि जब भी आप मेरे इसमें डेट स्टोर करवाओगे ना तो मैं आपको एक पैटर्न दे रहा हूँ, उसी पैटर्न में करना। अगर ये पैटर्न अगर आपने उल्टा सीधा कर दिया ना तो डेट जाएगी नहीं। तो माई सीक्वल के अंदर हमेशा सीक्वल के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है? वाई वाई एम एम डी डी के फॉर्मेट। डेट्स कैसे स्टोर होती है सीक्वल के अंदर? वाई वाई एम एम डी डी, पहले ईयर फिर मंथ और फिर डेट। इसी में किया मैंने, देखिए। और ये जैसे ही मैं क्वेरी किया और मेरी क्वेरी क्या हो गई? ओके हो गई। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, हो गई। देखो अनिल डॉलर 1990 0690। अब जो बताई गई है उस बातों को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं और कुछ अलग ही दे रहे हैं। जैसे हम कैसे लिखते हैं? हम पहले डे लिखते हैं फिर मंथ लिखते हैं, तो चलो उसी में लिखते हैं। अब मान लीजिए एक और है, यहाँ पर एक और यूजर है, मान लीजिए पंकज जी हैं, और पंकज जी हैं, है ना। उनका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए हम अलग तरीके से लिख रहा हूँ, है ना। पहले मैंने क्या लिख दिया? उनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख दी 606, और मैंने जो ये मंथ है वो मैंने मंथ बाद में लिख दिया, और उसके बाद में यहाँ पर लिख रहा हूँ, मान लीजिए मैंने 1990 मैंने उनकी भी लिखी, मगर लिखने का तरीका जो है मैं गलत लिख रहा हूँ।
तो सीक्वल के अंदर हमेशा डेट कैसे लिखी जाती है, वाई वाई एम एम डी डी। क्या मैं वाई वाई एम एम डी डी में लिख रहा हूँ? नहीं लिख रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, बट फिर भी मुझे चेक करना है कि मेरा सीक्वल ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो देखना सीक्वल ने एक्सेप्ट कर तो लिया, क्वेरी ओके आ गया, क्वेरी फेल नहीं हुई, मगर अब जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या उसी फॉर्मेट में मेरा डेटा गया कि नहीं गया। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करूंगा तो देखिए पंकज जी की जो डेट ऑफ बर्थ है सब 000 हो गई। क्यों? क्योंकि जो बोला गया था उस ऑर्डर में आपने डेट तो डाली नहीं। आपको क्या बोला गया था कि आप डेट को, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, जो डेट है वो किस ऑर्डर में डाली जाती है, वाई वाई एम एम डी डी के ऑर्डर में डाली जाती है। आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो क्वेरी फेल तो नहीं हुई, बट आपका वो डेटा सब चले जाएगा, डेटा क्लियर है। तो आज के लेक्चर में ये नया डेटा टाइप बताया मैंने, कौन सा, डेट। तो डेट को स्टोर करने के लिए क्या फॉर्मेट है, वाई वाई एम एम डी डी। और कहाँ यूज होती है, किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ डालना हो, किसी की मैरिज एनिवर्सरी आपको अगर, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ, तो मैं डेट ऑफ बर्थ वाला एक कॉलम ले लेता हूँ। मुझे एक और डालनी है डेट ऑफ मैरिज एनिवर्सरी, या फिर कुछ फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट, ऐसी कुछ तारीखें जो आपकी आपके सिस्टम में रखनी है कि जिस दिन आपने कुछ नया काम किया हो, कोई कुछ आपका इंपॉर्टेंट डे हो आपके लिए, तो वो डेज आपको रखने हैं। जैसे माय फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मैंने फर्स्ट दिन किस दिन ज्वाइन किया, तो वो मुझे ज्वाइनिंग डेट रखनी पड़ेगी। मेरा डेट ऑफ बर्थ एक अलग चीज है, मेरा मैरिज एनिवर्सरी वो एक अलग डेट है, मैंने किसी कंपनी में फर्स्ट डे मैंने ज्वाइन किया वो तारीख मेरे लिए अलग इंफॉर्मेशन है। सारी चीजें अलग है कि नहीं, है तो डेट्स ही, मगर उन हर डेट्स का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। कोई डेट आपकी डेट ऑफ बर्थ को बता रहा है, कोई डेट आपकी मैरिज एनिवर्सरी को बता सकता है, कोई डे आपकी, आपने फर्स्ट डे कंपनी में कब ज्वाइन किया है, आपकी वो डेट जिस दिन आपने कंपनी में रिजाइन किया है, वो डे जिस दिन आपका कंपनी का फर्स्ट प्रमोशन हुआ। तो ऐसी ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आप कितनी भी ले सकते हैं, बट लेना क्या पड़ेगा, डेट लेना पड़ेगा। तो जब जब भी आप डेट लोगे आपको किस फॉर्मेट में स्टोर करना पड़ेगा, वाई वाई एम एम डी डी के फॉर्मेट में स्टोर करना पड़ेगा, वही चलेगा, फॉर्मेट वही चलेगा। आप कॉलम बनाते चलो और डेटा टाइप आपको क्या लेना है, वाई वाई एम एम डी डी लेना है।